बच्चों, new video in the plane is the second video. Find the equation of the plane for the points of interest. Very very important. ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग जो है 80% एग्जाम में आया। कहता है कि यदि दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा और वो पॉइंट गिवन तो उस पॉइंट से निकलने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है। दूसरा ये हो सकता है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसके इंटरसेक्शन से तीसरा जो है लाइन वो निकलने का जो पूछता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें दो प्लेन दिया हुआ है, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। ये जहाँ पे कट कर रहा है वो ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका है क्वेश्चन। सपोज दैट दिस, वैसे तो एग्जाम्पल से बनाने का भी कोई जरूरत नहीं था। जैसे ये है, सपोज दैट ये दो तरह का प्लेन है, ये P1 ये P2। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये जो है आर वेक्टर बन रहा है। इसके लिए जो है यहाँ पर ये एक पॉइंट जो है दिया हुआ है आपका 2 1 3। ठीक है बच्चों, अब जो है ये जो पॉइंट्स होगा इस प्लेन का, दोनों का इंटरसेक्शन वाले प्लेन से जो तीसरा प्लेन निकलेगा, जैसे ये प्लेन जैसे ये निकलेगा, ये प्लेन जो होगा ये थर्ड प्लेन है, इसी का हमें निकालना है। और ये इस पर ये P पॉइंट जो है लाइट कर रहा है। ठीक, ये पॉइंट से ये लाइट कर रहा है, तो उस प्लेन का इक्वेशन निकालना। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, इसका एक रूल क्या रूल है। If two planes are intersect, that the P1 first plane plus lambda into second plane equals to 0। जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हमारा फर्स्ट प्लेन कितना है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k। ये 7 को भी इधर लेके आ रहे थे। ठीक है बच्चों, ये प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड ये वेक्टर आपका आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, इससे हमारा आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा। राइट बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर यदि कॉमन आ जाएगा तो ये जो आपका एक वेक्टर ये और प्लस लैम्डा इंटू ये वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 2i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, फिर प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k ये हो जाएगा। फिर माइनस 7 प्लस माइनस, ये भी माइनस में है तो माइनस को मान लेते 7 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो बच्चों आपका बन रहा है इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर डॉट इसमें से आई यदि हम कॉमन ले लेते हैं, आई वेक्टर हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा। ये वेक्टर यदि कॉमन लेते हैं 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस के वेक्टर लेते हैं तो माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है बच्चों, माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, फिर माइनस 7 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। अब बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का जो इंटरसेक्शन जो ना उससे निकलने वाला ये प्लेन। अब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर का हमारा ये पॉइंट लाइक है, तो आर वेक्टर के जब पे पुट करेंगे यहाँ पे, पुट आर वेक्टर इज द पॉइंट्स 2i प्लस j प्लस 3k। फिर जो है इसको हम सोल्व करके इससे लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2i प्लस j प्लस 3k प्लस सॉरी डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 लैम्डा आई वेक्टर प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा जे वेक्टर प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा के वेक्टर माइनस ये जो है आपका 7 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। बच्चों इसका हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इससे जो है क्या होगा बच्चों, ये आर वेक्टर जो है केवल इस दोनों में मल्टीपल है, 9 और 7 नहीं है मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 4 लैम्डा, 1 इंटू दिस 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 इंटू दिस माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा। ठीक है, इस फिर रहेंगे -7
माइनस 9 लेमडा इक्वल टू 0, ये भी है आपका आ जाएगा। अच्छा, इससे बच्चों में लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? 4 लेमडा प्लस 5 लेमडा, 9 लेमडा प्लस 9 लेमडा, ये 9 लेमडा और ये प्लस लेमडा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 5 11 लेमडा, ठीक है बच्चों। फिर जाइए 4 2 6 और ये माइनस 16, तो ये माइनस 10 इक्वल टू 0, इसलिए लेमडा वाला क्या है बच्चों? 10/11 होगा, राइट बच्चों। अब यहाँ पर हम लेमडा का वैल्यू रख देते हैं इसी इक्वेशन में, कई वैल्यू रख देते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। हम लेमडा का वैल्यू, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5 लेमडा प्लस 4 लेमडा 9 लेमडा हो गया, ये आपका 9 लेमडा हो गया, ये 10/9। अब मैं इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन इसमें हम पुट करते हैं लेमडा, क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या है बच्चों? यहाँ पर किस वेक्टर क्या यही कर देते हैं, आर वेक्टर प्लस अब 2, सॉरी यहाँ पे ना 2 + 2 लेमडा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 2 + 2 लेमडा, लेमडा यहाँ पर 10 बनाए 20/9 आई प्लस जे वेक्टर 2 + 5 लेमडा 50, 2 + 50/9, ठीक है बच्चों। फिर प्लस के वेक्टर, फिर जाइए -3 + 30/9, ये फिर जब -7 + 9 × 10/9 = 0। बच्चों को ये जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें लेमडा रखना आसान होगा, किसी में भी रखकर तुम निकाल। ये क्या है बच्चों? आर वेक्टर डॉट 18 10 38/9 आई वेक्टर 18 68/9 जे वेक्टर प्लस -27 + 3/9 के वेक्टर -17 = 0। इसका 9 बच्चों उस तरफ जो है इससे मल्टीप्लाई होकर फिर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट 38i + 68j + 3k, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना, -153 = 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा? यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इक्वल टू 153 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसकी हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। 2 प्लेन्स दिया आपको बच्चे, तो 2 प्लेन का इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? दिस वेक्टर x + y + z - 1 plus lambda into this vector 2x + 3y + 4z - 5 = 0। इससे बच्चों x का कॉमन ले लेते हैं 1 + 2 लैम्डा, फिर जब प्लस y का कॉमन ले लेंगे 1 + 3 लैम्डा, फिर जब z का कॉमन ले लेंगे 1 + 4 लैम्डा, ठीक है बच्चों। फिर जाइए -1 - 5 लैम्डा = इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ये ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों? 1 + 2 लैम्डा, दूसरा है 1 + 3 लैम्डा, तीसरा है 1 + 4 लैम्डा। ये डायरेक्शन रेशियो प्लेन पर दोनों का इंटरसेक्शन प्लेन का। और तीसरा जो है ये प्लेन जिससे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 - 1 1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1। हम बच्चों यहाँ से जब 2 प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो इसका नया इक्वेशन होगा, दैट इज 2 planes are perpendicular, then direction ratio a1
E2 प्लस B1 B2 प्लस C1, ये जीरो हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा प्लस माइनस वन इंटू 1 प्लस 3 लेमडा 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। इसे सोल्व करके हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 लेमडा, ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। ये क्या है, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 3 लेमडा इक्वल टू -1, यहाँ पर ये 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा, तो ये क्या जाएगा माइनस लेमडा, ये प्लस 3 लेमडा, और ये 1 उधर जाएगा -1, इसलिए लेमडा का वैल्यू क्या जाएगा -1/3। अब ये लेमडा का वैल्यू हम यहाँ पर रख दें। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों की पाई इक्वेशन, इसमें यदि हम लेमडा का वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस यहाँ पे -1/3 है, -1/3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों यदि हम सोल्व करें, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई ये 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये होगा 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये अब इसको यदि सोल्व करें, 3x माइनस 2x x 3y माइनस 3y दूसरा हूँ 3z माइनस z माइनस 3 प्लस 2, ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है बच्चों, ये दो यदि प्लेन का इंटरसेक्टिंग प्लेन से पॉइंट से कोई भी थर्ड प्लेन जहाँ पे आएगा उसका इक्वेशन ये होगा। राइट बच्चों, तो लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया। बच्चों एक ट्रिक हम आप लोगों को देते हैं, ठीक है, कि जो आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका ये बोर्ड में बहुत वर्क करेगा आपका। जैसे दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ, सपोज दैट r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d एंड अनदर प्लेन है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d1 to d2 कर दो। ठीक है, अब दो प्लेन के बीच में जो है एंगल निकालना, इधर दो प्लेन, ठीक है बच्चों, सॉरी, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, इस दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना, इसको एंगल निकालना। तो इसका निकालने का फॉर्मूला, इसमें जब दो प्लेन के बीच में आया दो लाइन के बीच में, वहाँ पे कॉस थीटा से फॉर्मूला बनता है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय मोड n1 वेक्टर इंटू मोड n2। ठीक है बच्चों, इससे हम थीटा निकाल लेंगे। और यदि यही दो लाइन का इक्वेशन दिया है, ये फर्स्ट वन सेकेंड, गिवन टू लाइन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक है, a1 b1 कर देते हैं इसको, r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब ये दो लाइन है, दो लाइन का इक्वेशन है, तब इसके बीच का एंगल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये जो b1 है, b1 डॉट b2 बाय मोड b1 मोड b2। ठीक है बच्चों, इससे जो थीटा निकाल सकते। अब क्या है बच्चों, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एक प्लेन है और एक लाइन है, तब इसके बीच का एंगल निकालना है। दैट मीन्स इस तरह से इसका जो है बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, हम एक प्लेन मान लेते हैं, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1, ये रख लेते हैं। फिर एक वेक्टर है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। राइट बच्चों,
यहाँ पे एन ही रखें। क्यों बच्चों, एक प्लेन का इक्वेशन है, दूसरा लाइन का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला साइन से निकलता है। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मोड एन वेक्टर मोड बी। बच्चों इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। आपको एंगल निकालने में बहुत आसान होगा। आपको ये पता होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, M1 डॉट M2, B1 डॉट B2 और जो है एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये निकालने के लिए आता और मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए आता। तो आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम इस पर हो सकते एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे है एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आर वेक्टर, दो प्लेन का ये लेते हैं, एक दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 2i + 3j - 4k = 7। दूसरा जो है प्लेन दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 3i - j + 3k = 2। तो इस दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल निकालना है बच्चों, ये हो जाएगा n1 वेक्टर, ये हो जाएगा आपका n2 वेक्टर। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, n वेक्टर डॉट n1 मान लेते इसको, n2 वेक्टर बाय मोड n1 वेक्टर डॉट मोड n2 वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, ये 2i + 3j - 4k डॉट 3i - j + 3k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मेरा ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू दूसरा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। इसको यदि बच्चों हम सोल्व कर दें, 2 3 जा 6, 3 - 3 -4 -12 बाय यहाँ पर हो जाएगा ये मूल, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप, जो है इसमें से इसी को जो है ना इसको माइनस कर दीजिए ताकि आपको ये पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव का जो है ना आपको फॉर्मूला निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या देगा 29 इंटू ये हो जाएगा 90। जो भी सोल्व करके आएगा बच्चों, ये थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 15 बाय इसका √29 इंटू √90, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप जो है एक प्लेन, एक जो है आप लाइन ले लीजिए, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर और ये बी वेक्टर वगैरह, दोनों से जो आपका ये निकल जाएगा साइन थीटा का। फिर दोनों लाइन ले लेते हैं तो उससे जो है आपका ये B1 डॉट B2 बाय मोड B1। बच्चों ये आपका पूरी जो हम प्लेन का लगभग बता चुके हैं। अब जो कुछ दिन मिसलेनियस जो क्वांटिटेटिव व्यू का आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, राइट बच्चों। ये आपका पूरा जो है वो लेवल का कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। यदि आप लोग पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इससे जो है अपने फ्रेंड में भी इसको शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो देने की कोशिश, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा तो हमें भी जो है अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।